किसी ने कई अच्छी बात कही है कि इस दुनिया में कुछ चीज़ों का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन उन्हें हम दिल से माने तो ऊपर वाले की देन से हमारी किस्मत की झोली में बिन मांगे आ जाता। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ भावेश और आज मैं आपको सुनाने जा रहा एक चोर और माता की कहानी। एक चोर प्रतिदिन कहीं ना कहीं चोरी करता था और वो चोरी करते समय काफ़ी ज़्यादा परेशान भी रहा करता था। फिर एक दिन उसने एक निर्णय लिया कि अब मैं चोरी छोड़ दूंगा और जाके साधु बाबा लोगों के पास भगवान की आराधना में लग गया। ऐसे ही उस चोर का लाइफ गुजरने लगा। खाने पीने और कुछ दिन तक जीवन गुजारने के लिए उसके पास कुछ पैसे थे जो वो चोरी किया हुआ था। धीरे धीरे टाइम के साथ उसका चोरी किया हुआ पैसा सब खत्म होने लगा। वो गहरी सोच में डूब गया कि अब मुझे फिर से चोरी करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा जीवन कैसे चलेगा। उसी रात फिर से वो एक घर में गया और वहाँ वो चोरी करने लगा। इस बार बड़ी सी तिजोरी हाथ आई थी। उसे वो खोल ही रहा था, तभी अचानक वहाँ एक महिला आ गई जो कि उस जिले के सबसे बड़े पैसे वाले सेठ की पत्नी थी, जिनका बहुत पहले तलाक हो चुका था और उनकी कोई भी संतान नहीं थी। वो महिला उस चोर को पकड़ ली और चोर उससे माफी मांगने लगा। कहने लगा कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका चोरी किया हुआ सभी सामान, पैसे, जेवर, गहने सभी वापस रोक दूंगा, मुझे जाने दो। यह विनती उस स्त्री से करने लगा। स्त्री कहती है, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, बदले में तुम जो चाहे वो ले जा सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है, बस मेरी कुछ इच्छाएं पूरी कर दो। तभी उस चोर को मंदिर में संत बाबा की कही हुई कुछ बातें याद आ गई। यही किसी पराई स्त्री को माता और बहन के रूप में देखना, ऊपर वाले तुमसे जरूर प्रसन्न होगा। तभी उसने कहा, माता जी मुझे माफ करिए, मैं यह नहीं कर सकता, आप मेरे माता समान हैं। अगर आपके पुत्र के समान कुछ काम होगा तो बताइए, मैं करने को राजी हूँ। वो सेठानीन जी उसके बातों से खुश हो गई और पूछने लगी, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? माता जी, मैं अपने परिवार में अकेला हूँ, अनाथ हूँ। बचपन में ही दुर्घटना में मेरे माता पिता का देहांत हो गया था। सेठानीन कहती है, बेटा मैं अपने घर में अकेली हूँ, मेरी कोई संतान नहीं है। मेरे घर के काम नौकर चाकर कर लेते हैं, लेकिन पर भी कोई अपना होता तो अलग ही बात होती। आज से तुम मेरे पुत्र और तुम्हें मेरे ही साथ रहना है। तुम्हें जो काम अच्छा लगे वही करना और तुम्हें पैसों के लिए चोरी भी नहीं करना होगा। यह कहकर उस चोर को अपना पुत्र बना ली और अपने नाम की सारी जमीन जायदाद, घर द्वार सभी उसके नाम कर दिए। और इसीलिए कहा करते हैं, इस दुनिया में कुछ चीज़ों का कोई मतलब नहीं होता। जैसे उस चोर का कोई मतलब ही नहीं था उस माता सेठानीन से, लेकिन उसने उसको माता दिल और मन से माना, तो ऊपर वाले की देन से उसका पूरा किस्मत ही बदल गया। एक चोर से अमीर पैसे वाले घर का पुत्र बन गया। एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर आप अपनी नीयत अच्छी रखते हैं तो सभी काम अच्छे होने लगते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इस कहानी को सुनने के लिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता है और साथ में कमेंट करके मुझे बताएं कि यह कहानी कैसे लगी, ताकि ऐसी ही और अच्छी अच्छी कहानी मैं आपको सुनाते रहूं।